जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की ये क्लास जिसमें हमने वर्ल्ड जियोग्राफिक बेस पे एक बेहतरीन टॉपिक को कलेक्ट किए हैं। टॉपिक रहेगा आप सभी के स्क्रीन पर। महाद्वीप के बेस पे आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, विश्व के महाद्वीप। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। आपने अभी तक खूब अच्छे तरीके से ये पढ़ा है। हमने कई बार आप सभी से पूछा है और आपने बताया भी है कि ये बताइए कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो आपने बताया कि अभी तक हमने 7 महाद्वीप कहीं कहीं पढ़े हैं, जिनमें हमारा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, साथ साथ हमने उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को एक महाद्वीप के रूप में खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। आपसे कई बार ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में कि ये बताइए कि एशिया महाद्वीप ये जो है ये पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट ये कवर करता है, ठीक है ना, किसमें, क्षेत्रफल की। उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के बेस पे कई ऐसे पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम सेंटर में, जो कि हमारे लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में ये साबित हो सकते हैं। तो आज का हमारी क्लास आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है। यदि आपने हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी मैंने जियोग्राफी क्लास आप सभी को अटेम्प्ट कराई हैं, उनमें मैंने आपको कुछ क्लासेस ऐसी भी दी हैं जिनमें मैंने आप सभी को रीजन भी कराया है, साथ साथ भूगोल के बेस पे और वर्ल्ड जियोग्राफिक बेस पे मैंने कई क्लास आप सभी को दिए हैं। तो सारी क्लासेस आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से वॉचिंग करनी है, ठीक है। विश्व के महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड की यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर ध्यान रख लिया कि विश्व में अभी तक हमने 7 महाद्वीप देखे हैं, जिनमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हमारा एशिया महाद्वीप, साथ साथ अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन क्लास को लेकर के हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पहले बता देता हूँ। मुझे आप यहाँ पर ये बताइए कि महाद्वीप का मतलब क्या होता है, या फिर आप ये बताइए कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो हमने आपको कई बार इसके पहले वाली क्लास में आपको बताई है कि महाद्वीप का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर पृथ्वी की मानचित्र को लेकर चलें तो आपने अपनी स्टडी लाइफ में कर सकते हैं कि स्कूल में या फिर क्लासेस में ये बातें यहाँ पास पढ़ी है कि जो पृथ्वी का मानचित्र होता है, जिनमें हमारा कुछ पार्ट्स जो है हरे कलर का होता है, ठीक है ना। तो जो हरे कलर वाला पार्ट होता है उनको हमने यहाँ पास ऑब्जर्व किया कि ये वाला पार्ट हमारा सर क्या होता है। तो हमने यहाँ पर जाना कि ये वाला पार्ट हमारा, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट जो हमारा होता है हरे कलर वाला, ठीक है ना, इसमें हमारा जो है स्थलीय वाले क्षेत्र को देखा गया है, ठीक है ना, स्थल वाले क्षेत्र को। जबकि जो नीले कलर वाला पार्ट होता है उनमें हमारा कहीं ना कहीं जलीय स्रोत को यहाँ पर चिन्हांकित किया गया है। तो हम यहाँ पर बात कर क्या कर रहे हैं, किसके बेस पे कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ध्यान रखा कि स्थल वाले क्षेत्र में हमारा महाद्वीप आता है, ठीक है ना कहीं हमारा स्थल वाले क्षेत्र में ही महाद्वीप को देखा गया है, जिनमें हमने एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सारी 7 महाद्वीपों को अच्छे से पढ़ा है। तो ये सर हमारा स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक महाद्वीप होते हैं, जिनमें कई प्रकार के पादप जगत, प्राणी जगत, या कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो नेचर होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं, वो हमारा महाद्वीप के अंतर्गत ही देखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पास महाद्वीप की बात करते हैं तो महाद्वीप के बेस पे जैसे कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका, इनके बेस पे हमारे लिए क्षेत्रफल के बेस पे, साथ साथ पॉपुलेशन के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो अभी तक क्वेश्चन हमने यहाँ भी अभी तक देखा नहीं है इनके बेस पे बनते हुए। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, इन सारी यहाँ पर जो भी हमने महाद्वीप यहाँ पर जो टेबल में सारी में यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, आपको एक बार सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। हो सकता है कि आने वाले टाइमिंग में ये आपके लिए क्वेश्चन के रूप में साबित हो सके, और सारी डिजिट आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक ले लेने हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा बनना यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए, ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारा एशिया महाद्वीप है सर, ये कितने परसेंट ये कवर करता है। तो हमने यहाँ पर ध्यान में रख लिया कि पूरे वर्ल्ड में ये हमारा एशिया महाद्वीप जो है 29.5% ये कवर करता है। साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप ये 20.4% ये कवर करता है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका ये हमारा 60.5% ये कवर करता है। तो हमने ये बातें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रख ली। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा यहाँ पर कि सबसे बड़ा देश मुझे बताइए, सबसे बड़ा मुझे देश बताइए जो कि जनसंख्या में बड़ा है। तो हमने ध्यान रखा कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ा देश हमारा चीन आता है।
अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या में सबसे बड़ा देश हमारा अल्जीरिया आता है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश जनसंख्या के क्षेत्र में हमारा सर कनाडा यहाँ पास आता है। तो ये बातें मैंने आपको अच्छे से यहाँ पास बता दी। अब यहाँ पास इसके पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा सबसे बड़ा देश, अब हम यहाँ पास जानेंगे सबसे छोटा देश। तो देखिए सबसे छोटा देश हमारा सर एशिया महाद्वीप में हमारा मालदीव देश आता है, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में मालदीव देश, जबकि अफ्रीका में हमारा मेयोटी आता है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में हमारा सेंट पीरिया आता है। कन्फर्म यहाँ तक। सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जाए किस महाद्वीप में, तो हम बताएंगे सर एशिया महाद्वीप में हमारा यांग टीसी क्यांग आता है, ठीक है ना। अफ्रीका में हमारा नील नदी आता है और उत्तरी अमेरिका में हमारा मिसिसिपी मिसौरी आता है। कई भी एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि ये बताइए कि नील नदी ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो हमने यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर कंफर्म करा दिया ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद बढ़ते हैं माउंटेन की तरफ, मतलब पर्वत की तरफ। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि किस महाद्वीप में स्थित है, अवस्थित है। तो वैसे तो बनते हैं यहाँ पास महाद्वीप के बेस पे बहुत सारे पॉइंट, तो यहाँ पास इस माउंटेन के बेस पे आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो कि हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई बताएंगे हम। जबकि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत हमारा जो माउंट किलिमंजारो आता है जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। साथ ही साथ उत्तरी जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें हमारा माउंट मैंकिले पर्वत शिखर आता है जिसकी ऊंचाई है यहाँ पर 6,198 मीटर, ठीक। तो ये आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर साबित हो सकता है। अब यहाँ से हम अपने एक बेहतरीन सेशन की ओर बढ़ते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट हम यहाँ पर जो है महाद्वीप के बेस पे अच्छे से कवर करेंगे। देखिएगा एशिया महाद्वीप हम यहाँ पास बात करते हैं पहले पॉइंट के रूप में। स्टार के साथ सारी चीज़ों को आपको कॉपी में मेंशन जरूर करना है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन, हमारा एशिया महाद्वीप। इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 5% है, ठीक है ना। इसमें संसार के लगभग जो है 60% जनसंख्या निवास करती है। किस महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में, ठीक है ना। भारत हमारा इसी महाद्वीप का एक हिस्सा है। मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो हमने आपको यहाँ पर कंफर्म करा दिया सर ये हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत किस पार्ट में पड़ता है हमारा ये भारत है, तो हमने आपको फिर बता देते हैं ये हमारा दक्षिण एशिया में आता है। ये किस में आता है, ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत हमारा भारत आता है, ठीक है। एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। विस्तारित मतलब फैला हुआ है ये इसका जो क्षेत्र है। क्या बताएंगे आप, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। यदि आपने इंडियन जियोग्राफी क्लास अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध कौन सा होता है, साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध कौन सा होता है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों वाली क्लास। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, कौन, एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। इसे विषमताओं का महादेश भी कहा जाता है। इसमें अवस्थित पामीर के पठार को विश्व की छत कहा गया है। पामीर के पठार से कई क्वेश्चन बने हैं तो आपको ध्यान में रख लेना है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पर डबल स्टार के साथ इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। विश्व की छत आपसे पूछी जाए, हमको ध्यान रखना है पामीर का पठार, जो कि हमारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पास 49 है यहाँ पास। साथ साथ इसमें फिलिस्तीन को भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। फिलिस्तीन सहित जो है 49 यहाँ पास कंट्री आते हैं हमारे एशिया महाद्वीप में। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जिनमें हमारा, मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले बताया है, चीन आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले देश में हमारा यहाँ पर सर मालदीव आता है। कन्फर्म यहाँ तक। अब हम यहाँ पर जानते हैं, यह पहले वाले पॉइंट था हमारा एशिया महाद्वीप। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पास ध्यान में लेके चलना है, हमारा रहेगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। देखिएगा अब एशिया के बाद हमारा जो दूसरे नंबर पे आता है सर हमारा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ये महाद्वीप है। इसके पहले वाले में एशिया महाद्वीप आता था, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप आता है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप से अलग करती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जिब्राल्टर जल संधि ये किस एक महाद्वीप का एक पार्ट है, तो हमने यहाँ पर ध्यान में रख लिया ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप का एक पार्ट है, ठीक है ना, मतलब उसी से ये रिलेट करता है, ऐसा हम बता सकते हैं। यहाँ पर ये सभी गोलार्धों में विस्तृत महाद्वीप है ये हमारा, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर, साथ ही साथ लाल सागर के साथ ये सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा उसके बाद हमारा यहाँ पर पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है कि हमारा महाद्वीप जो है उत्तर में किससे है, ठीक है ना, उत्तर पूर्व में किससे है,
लाल सागर के साथ सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा ये जो है पश्चिम में अटलांटिक महासागर से ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। कंफर्म यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको फिर एक पॉइंट आपको नोट करना है स्टार के साथ में कि जो अफ्रीका महाद्वीप होता है इसी को काला महाद्वीप या फिर इसी को अंध महाद्वीप या फिर इसी को जो है एक और अन्य नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? पठारी महाद्वीप भी इसी को कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को। तो देखिए इस वाले पॉइंट से मैंने आपको यहाँ पास 3 क्वेश्चन यहाँ पास आपको अच्छे से कंफर्म करा दिया। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप में है। आपने कई बार पढ़ा है कि ये बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल मतलब डेजर्ट कहाँ है, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया यहाँ पर कि हमारा अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है ना, एक है सहारा मरुस्थल, दूसरा यहाँ पर जाना जाता है गोबी मरुस्थल, बताइए कहाँ पास है। ठीक है ना, कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डेजर्ट की बेस पे भी। क्लियर? यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर एवं भूमध्य रेखा काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल, यदि आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कि ये बताइए कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो हमने आपको यहाँ पास बिल्कुल अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पास जो है 54 देश हैं। ठीक है ना, इसका नवोदित देश दक्षिण सूडान वर्ष 2011 में, ठीक है ना, जुलाई माह में अस्तित्व में था। कौन? नवोदित मतलब नए देश के रूप में दक्षिण सूडान जो है। कब? तो टाइमिंग हमको ध्यान रखना है, 2011 में और जुलाई माह में ये अस्तित्व में आया था। ये दक्षिण सूडान से पृथक होकर नया देश बनने के बाद अब यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश हमारा अल्जीरिया बन गया है। कौन बन गया सर? यहाँ पर अल्जीरिया जो है। ठीक है ना, अब उसके बाद हमने यहाँ पास अब आगे बढ़ना है, यहाँ से उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब ये जो है तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ये महाद्वीप अभी खोज की गई है। ठीक है ना, तो किस वर्ष में खोजा गया ये? तो 1592 में। किसने? तो कोलंबस बताएंगे यहाँ पर। इसीलिए इस दुनिया को न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है, या फिर नई दुनिया भी इसी कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए अमेरिगो वेस्पुसी जो कि एक साहसिक यात्री था के नाम पर इसका नामकरण अमेरिका हुआ था। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि अमेरिका का नामकरण, जो अमेरिका यहाँ पर महाद्वीप है, ये किसके नाम पर ये हुआ था? तो हमने आपको बिल्कुल अच्छे बता दिया, अमेरिगो वेस्पुसी जो कि एक साहसी यात्री के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के नाम के बेसिस पे जो है अमेरिका जो आज कंट्री है, जो कि आज पूरे वर्ल्ड का एक कह सकते हैं डेवलपमेंट कंट्री के रूप में ये गिना जाता है। इन्हीं के नाम पर मतलब अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इनका नामकरण हुआ था इस कंट्री का। कंफर्म यहाँ तक। पनामा नहर, अब देखिए पनामा नहर जिससे कि विश्व का 25% व्यापार होता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से क्या करता है सर? जोड़ती है ये। ठीक है ना, गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे रोटी की कटोरी भी कहा जाता है। अब देखिए धान का कटोरा किससे कहा जाता है, चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है, रोटी का कटोरा किससे कहा जाता है। कई क्लासेस में मैंने आपको सारी बातें बताई है। धान की कटोरा हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ बताते हैं, जो हमारा सीजी स्टेट है। ठीक है ना, चीनी का कटोरा जो कि हमारा यूपी वाला पार्ट है। ठीक है ना, उसी प्रकार रोटी का कटोरा मीन्स ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा सर कौन सा होता है? तो ये भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पास बता दिया है। क्या बताएंगे आप? उत्तरी अमेरिका। कन्फर्म यहाँ तक। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है तथा लगभग पूर्णतः जो है पश्चिमी गोलार्ध में ये स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में ये पूर्णतः से ये स्थित है। ये कन्फर्म यहाँ तक। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, साथ ही साथ पूर्व में अटलांटिक महासागर और इसके बाद पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर, इसके बाद दक्षिण पूर्व में ये दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन सागर से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कवर करने वाली जो यहाँ पर सागर्स हैं उसको भी आपको ध्यान में रख लेना है कि कौन सी सागर ये किस किस क्षेत्र से ये पूरी तरह से घिरा हुआ है। ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या तो मैंने आपको बताया यहाँ पास 23 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस महाद्वीप के अंतर्गत कितने देश इंक्लूड किए गए हैं, कितने देश शामिल हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले महाद्वीप की तरफ, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पास तीसरा हमारा जो महाद्वीप था वो तो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से हमको समझना है कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन है। तो हमने यहाँ पर जान लिया, आप सभी को बता दिया, यहाँ पास दक्षिण अमेरिका बताएंगे। ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है। ये पॉइंट हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। इस महाद्वीप का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में है, जिनमें सर हमारा 13 देश सम्मिलित है। ये कितना? 13 देश। देखिए यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं, तो ये पॉइंट आप सभी के लिए एक वेरी मोस्ट पॉइंट्स
साबित हो सकता है। डबल स्टार के साथ आप सभी को ये पॉइंट कॉपी में मेंशन कर लेनी है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो हमने आपको कंफर्म करा दिया, ये हमारा साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है। कंफर्म यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा जो कि ओजेसडे सलाहो ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ का हिस्सा है, तो सर ये हमारा एंडीज पर्वत वाला का हिस्सा ही है। अब एंडीज पर्वत वाला कहाँ है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। आप समझ गए होंगे यहाँ पास हम किसकी बात कर रहे हैं, ये फिर किस महाद्वीप के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी एंडीज ही है, जिसका विस्तार देखिए, जिसका विस्तार किलोमीटर में आपको बताना है यहाँ पास 7200 किलोमीटर, ठीक है ना। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पर देश है हमारा सर ब्राज़ील, ठीक है ना। ब्राज़ील जो कंट्री है इस महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से, साथ ही साथ पॉपुलेशन की दृष्टि से, मतलब हम बता सकते हैं कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों के दृष्टिकोण से ये ब्राज़ील यहाँ पर सबसे बड़ी कंट्री के रूप में ये देखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले यहाँ पास हम अपने महाद्वीप की तरफ, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। ये मुझे बताइए कि ऐसा महाद्वीप जिनमें एक भी डेजर्ट नहीं है, तो हमने आपको कंफर्म करा दिया। हम अभी किस महाद्वीप की बात करें सर यहाँ पर, तो आप सभी ने यहाँ पर अच्छे से ये सारी बातें समझ ली होगी, ठीक है ना। जिसमें एक भी महाद्वीप नहीं है, यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से, साथ साथ दक्षिण पूर्व में कल सागर और उससे जुड़े मार्गों से ये पूरी तरह से ये घिरा हुआ है। क्लियर यहाँ तक। ये हो गया हमारा यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की लोकेशन, ठीक है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका तो हमारा खत्म हो चुका है ना, हम यहाँ पास अभी यूरोप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हमारा टोटल यहाँ पर 15 देश हैं, 50 देश हैं। इसके उत्तर में इसी द्वीप समूह को ब्रिटिश द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन स्थित है। यदि हम यहाँ पास रूस की बात करते हैं, तो यहाँ रूस जो है एक इकलौता ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में ये पूरी तरह से फैला हुआ हमको दिखने को मिलेगा। यह मैदान के सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। यूरोप का क्षेत्रफल, जनसंख्या, साथ ही साथ यहाँ पर हम क्षेत्रफल की ये बात करते हैं, ये जो है सबसे बड़ा देश हमारा रहता है यहाँ पर रूस में, ठीक है। जबकि सबसे छोटा सिटी हमारा सर यहाँ पास है वेटिकन सिटी, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन तो कई बार से पूछा भी गया है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला इंग्लिश चैनल यही है, ये भी हमको ध्यान रखना है। दोनों विश्व युद्ध का केंद्र यूरोप महाद्वीप ही था। कंफर्म क्या था ये? यूरोप महाद्वीप, दोनों विश्व युद्धों का युद्ध। अब उसके बाद बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। यहाँ पर है हमारा और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, वर्ष 1770 में कप्तान जेम्स कुक, साथ ही साथ एबल तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी। इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चारों ओर से सागरों से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। इस महाद्वीप की स्थिति मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। कहाँ पर सर ये? तो ये हमने बता दिया आपको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। इसे ऑस्ट्रेलेशिया और ओशिनिया के विस्तृत क्षेत्र का भाग माना जाता है, और इसी से ये जो है ऑस्ट्रेलिया देश, इसी से ये अस्तित्व में एक बेहतरीन नाम के रूप में ये उजागर हुआ है। अब उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले महाद्वीप की तरफ, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए, विश्व का सबसे 5वां बड़ा देश हमारा सर यही है, ठीक है ना। ये जो है सदा हिमांशित रहता है, मतलब ये पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। यह दक्षिण ध्रुव पर हमारा स्थित है, मतलब हम बता सकते हैं कि ये हमारा जो साउथ पोल है पृथ्वी के, यदि हम मानचित्र की बात करें तो वहाँ पर हमारा ये महाद्वीप स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है ये, ठीक है ना। यह महाद्वीप दक्षिण महासागर से घिरा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम यदि बात करते हैं, भारत दक्षिण गंगोत्री मैत्री यहाँ स्थित है। वे अनुसंधान केंद्र जिन्हें भारत द्वारा स्थापित किया गया है। एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, यहाँ पर विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका एक नाम है। तो देखिए, यहाँ हमने यहाँ पर 7 महाद्वीपों को बिल्कुल अच्छे से आप सभी को यहाँ पर जो भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कवर करा दी है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार बिल्कुल दिल से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शीर्षो ऑनलाइन क्लास
आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन जीके एवं जीएस की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक बार दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ जितने भी स्टूडेंट जो कि मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे जितने भी मैंने क्लास आप सभी को दिया है, चाहे हम मैथ्स की बेसिस से बात करें या फिर केमिस्ट्री की बेस से बात करें या फिर हम फिजिक्स की बेस से बात करें, ठीक है ना, जितने भी हमने क्लास दी है आप सभी के लिए एक वेरी मोस्ट क्लास साबित रहेगा, ये वादा आप सभी से। तो आपको बिल्कुल जो है सारी चीज़ें वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जर्व जरूर करनी है। उम्मीद है सारी क्लासेस देखने के बाद आप खुद यहाँ पर कहेंगे कि क्लास हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था, ठीक है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शीर्ष वाली क्लास 16वीं गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।